दोस्तों बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज हैव अ लुक एट द स्क्रीन। मतलब 97 टू 98% पीपल हु आर वाचिंग माय वीडियोस, यार यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इफ यू आर enjoying माय वीडियोस, इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वीडियोस, प्लीज यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू डू द रिसर्च, टू डू द हार्ड वर्क एंड टू मेक दीज वीडियोस फॉर यू गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। आई होप आप लोगों की ट्रैवलिंग एकदम धमाकेदार चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं सर्बिया के वीजा प्रोसेस के बारे में। तो देयर आर टू ways to go about it. One is if you have those specific countries का visas on your passport, then you don't need a visa, you don't need to pay any fee, and you can get visa on arrival for 90 days out of 180 days, and you can enjoy your stay in Serbia. Serbia is a beautiful country. अगर वो नहीं है एंड इन केस जैसे कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होते हैं, जैसे यूएस, यूके, शेंजन एंड दोस काइंड ऑफ वीजास, देन इन दैट केस आप लोगों को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो कि पहले 2023 तक ऐसा था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जनरली वीजा फ्री कंट्री थी एंड हम लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते थे। बट नाउ द रूल्स हैव चेंज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें वीजा एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिल करनी पड़ेगी और ऑफलाइन उसे सबमिट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको उस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेस के बीच लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस पूरा होने वाला है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सर्बिया वीजा फॉर इंडियंस, वेलकम टू सर्बिया। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में गो टू ई वीज़ा एप्लीकेशंस पे क्लिक कर दिया। रजिस्टर एन अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए भी अकाउंट में आपका पासपोर्ट का डिटेल्स डालना पड़ेगा और एग्जैक्टली वही डिटेल्स डालें जो कि आपके पासपोर्ट पेज पे है। वो डाल के सारी डिटेल्स आप रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, चेक योर ईमेल, एंड उसमें आप जाके कंफर्म करें। ईमेल आ गया है। इसमें जाके मैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देता हूँ सबसे पहले, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, एंड यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है गाइज, हम लोग वापस से जो हमारी मेन वेबसाइट है यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे गो टू ई एप्लीकेशन वीज़ा फिर से क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब लॉग इन कर देंगे। लॉग इन हमारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी हमने ऑटो पॉपुलेट करा दी हैं। अब इसके बाद हम साइन इन कर देंगे यहाँ पे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास वीज़ा सी डी आ रहा है, तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। हमारा पर्पस क्या है, ट्रैवल, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है हमारा तो टूरिज्म का पर्पस है, तो हम ट्रैवल फॉर टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पस क्लिक करके नेक्स्ट पे स्टेप पे बढ़ जाएंगे। ये गाइस हम आ गए हैं ये सेकंड पेज पे। स्टेप 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी है। जो भी डिटेल्स फिलअप है वो फिलअप है, एस्ट्रिक मार्क वाली कंपलसरी होती हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स थी वो सारी फिल कर दी हैं। आप भी अपने हिसाब से जो जो डिटेल्स हैं वो सारी फिल कर लें। फैमिली डेटा में डू यू हैव अ फैमिली, अगर है, अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो ये होंगी वो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली इसको क्लिक नहीं करें। डू यू हैव चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करें। अगर नहीं है तो आगे बढ़ें। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में मैंने मैनेजर डाल दिया, एबीसी कॉर्पोरेशन, एड्रेस जो एंड एम्प्लॉयर, फ़ोन नंबर डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, स्टेप 3 के अंदर हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट की डिटेल डालेंगे। तो हमारा पासपोर्ट किस टाइप का है, नेशनल पासपोर्ट है, तो हम वो नेशनल पासपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर करंट कंट्री, तो आंसर इज सिंपली नो। एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। कंट्री ऑफ इशू ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंडिया हो जाएगा, प्लेस ऑफ इशू मुंबई हो गया, डेट ऑफ इशू एंड वैलिड और एक्सपायरी डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं स्टेप 4 पे। यहाँ पे हमें अपना जो कॉन्सुलर या डिप्लोमेटिक पोस्ट है वो चूज़ करनी थी। इंडिया के लिए ऑप्शन सिर्फ न्यू दिल्ली अवेलेबल है, तो न्यू दिल्ली ही सेलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ अराइवल, हम कब जा रहे हैं उसकी डेट्स डालनी है, कब वहाँ से वापस निकल रहे हैं सर्बिया से उसकी डेट। वीज़ा टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ट्रैवल फॉर टूरिस्ट एंड प्राइवेट ऑलरेडी हमने पिछले स्टेप में सेलेक्ट कर लिया था। बॉर्डर कौन सी कैंसी रहने वाली है हमारी, तो हमने वो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग जो है जहाँ से भी हम एंटर करने वाले हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बेलग्रेड जा रहे हैं तो उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेज जो है वो हमने यहाँ डाल दिए हैं, कितने रहने वाले हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लेन है, उससे ही हम पहुँचेंगे। लैंड से पहुँचने तो लैंड डाल सकते थे, कार, बस, एग्जाम्पल जो भी है हमारा। अदर वीज़ाज़ इशूड इन द पास्ट ईयर्स, अगर है तो हाँ, या ना तो ना। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस स्टेज इन रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, आप अगर कभी पहले रहे हैं अपने किसी वीज़ा पे तो उसका आंसर हाँ ना में दे दें, तो मेरा आंसर यहाँ पे ना है। एंड डेट ऑन इंटेंडेड फ्यूचर रेजिडेंस इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, तो बेसिकली कहाँ आप जाके रहने वाले हैं उसकी डिटेल्स डाल दें। तो इन होटल, होटल का नाम है, मैंने उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसकी म्युनिसिपैलिटी, उसका सेटलमेंट, उसकी स्ट्रीट, ये सब डिटेल्स जो जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी डाल दी हैं। एंड यहाँ पे हु इज़ कवरिंग योर ट्रैवल कॉस्ट, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें जो भी है। और क्या मीन्स रहने वाले हैं अदर करके, अगर आप और डिटेल्स बताना चाहें तो वो बता दें, नहीं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी फ़ोटो डाल दी, फिर पासपोर्ट का फ़ोटो डाल दिया। उसके बाद इन्विटेशन लेटर की कॉपी डालनी है हमको। उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि हम अपना
फंड कैसे रखने वाले हैं, तो उसके लिए अपने पास बैंक के जो स्टेटमेंट्स होंगे उसे साइलेंट सील करा के यहाँ पे लगाइएगा। बात की पॉसिबिलिटी के लिए मत छोड़िए। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप पहले से ही तैयारी करके रखें। और उसके बाद में आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो रिटर्न टिकट है, जो फ्लाइट की, वो आप यहाँ अटैच कर दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे आपको लेना होता है, तो आप वो भी लगा दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप कवर लेटर और आइटिनरी लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हैं। आई मीन लाइक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जाना ही है जेन्युइनली तो क्या ही इश्यू है, जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाने वाले हैं, तो वो भी लगा दें, इट डज़न्ट मैटर मच। तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उद्यम या फिर आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अपनी कंपनी का वो लगा दें। आईटीआर गाइज़ अगर वो भी चाहें तो वो भी लगा सकते हैं आप लोग। देखिए इन्होंने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें आपसे बेसिकली मोटा-मोटी तो सब माँग ही लिया है। अगर आप देखेंगे तो आपकी होटल बुकिंग हो गई, फ्लाइट बुकिंग हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया साइलेंट सील्ड, आपकी फ़ोटो हो गई और पासपोर्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ज़रूरत है तो आप प्लीज़ सबमिट कर दें उसे। चलिए बैक टू स्क्रीन चलते हैं, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है गाइज़, यहाँ पर हम आ गए हैं, कंसेंट देनी है और प्रोसीड टू पेमेंट करके पेमेंट कर देना अपने कार्ड से, एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं यहाँ आगे प्रोसीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा जो है वो बेसिकली उन्हें सबमिट हो जाएगा एंड द डेटा इज़ डमी, सो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। ये था सर्बिया का वीज़ा प्रोसेस। आप लोगों ने पूरा ऑनलाइन देख लिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है अगर आप वो कंडीशनल वीज़ा की कंडीशंस मीट नहीं कर रहे हैं तो। और मेक श्योर करें कि आप जब ये पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके ईमेल पे एक रिसीट का कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है कि आपके ईमेल पे सर्बिया एम्बेसी की तरफ से एक अप्रूवल आएगा। अगर वो अप्रूवल लेटर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपको सिर्फ एम्बेसी के अंदर अपना पासपोर्ट सबमिट करना है और वो स्टिकर वीज़ा आपको लगा के दे देंगे और उसके बाद यू कैन ट्रैवल टू सर्बिया एंड यू कैन एन्जॉय दैट ब्यूटीफुल कंट्री एज़ एंड व्हेन यू वांट इन दोज़ गिवन डेज़ ऑब्वियसली। सो गाइज़ इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हो तो यू कैन ऑलवेज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उन्हें जितना जल्दी हो सकता है उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन यू गाइज़ टेक केयर, ट्रैवल करते रहिए, दुआ सलाम में याद रखिए एंड बाय बाय।